विविन का इनसिक्योरिटी एक्सपोज हो गया है, सच्चाई आया सामने। उनको करणवीर मेहरा से सच में कितना जलन है और शिल्पा से उनका प्रॉब्लम शुरू हो गया। अब भाई मैं ये बातें कहाँ से बोल रही, क्यों बोल रही हूँ, पूरा सबूत लेकर आई हूँ आप लोग सामने। आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ। आज सुबह सुबह गार्डन एरिया का एक सीन है, एकदम मॉर्निंग का टाइम है। अविनाश और विवियन दोनों बैठे हुए हैं। मैंने थंबनेल में वो फोटो भी दे रखा है। दोनों बैठे हुए हैं और अविनाश से बातें कर रहा है। ये अभी पहली बार नहीं हुआ है। एक बार मुझे याद है कि ईशा, अविनाश और विवियन बैठे हुए थे, उस टाइम भी इस बातों पे चर्चा हुआ था कि भाई ये जो शिल्पा जी जो कर रही हैं ना, जो कि मैं भी बेटा वो भी बेटा, तो इन बातों पे चर्चा करना होगा और इस बात को मैं क्लोज करना चाहता हूँ। मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ओहो! फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये चीज़ बहुत बड़ी बात है भाई। अब देखो शिल्पा जी ने क्या किया। उन्होंने 50-50 में बाँट दिया। अगले का 50 दिन विवियन का, अगले का 50 दिन करणवीर का। विवियन को बहुत अच्छा लगा जब तक करणवीर के पीठ में छुरा घुपाते रहा। उन्हें टाइम गॉड बनने ना बनने देना, उन्हें नॉमिनेट कर देना और हर बात पे उन्हें ही टारगेट करना। अब जैसे कि ईशा एंड एडिन का टाइम गॉड बनने वाला था, जिसमें कि 4-5 आवर्स तक करणवीर उन्हें लेकर घूमे थे। उसके बाद भी ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए डिसीजन सुना देना कि ईशा टाइम गॉड बनेंगी। वहाँ पर भी मतलब उनके खिलाफ, करणवीर के खिलाफ ही जाना। अब इन सारे बातों ना मतलब बनते गया और जबकि करणवीर ने कभी भी विवियन को बारे में जब भी बोला है, मुँह पे बोला है या फिर जब बाद में बोला है तो भाई बोला है कि मैं क्यों, मैं ऐसे क्यों। ऐसा नहीं कि शिल्पा जी के पीछे में किसी के साथ बैठकर बातें किया हो कि मेरे साथ गलत हुआ है। मैं इस बातों को सामने लाना चाहता हूँ, एक्सपोज करना चाहता हूँ, क्लियरिटी चाहता हूँ। अच्छा, मैं विपिन से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तक ये क्लैरिटी कहाँ थी आपकी, जब कल आप चौड़े में बोलते थे कि भाई ऊपर तो मैं ही हूँ, समान तो नहीं है दोनों, मैं ऊपर हूँ, ऐसे समान नहीं है, मैं ऊपर हूँ। ये चीज़ें बोलने में उनको बहुत अच्छा लगता था। ये बोलने में उनको बहुत अच्छा लगता था कि भाई मुझे पता है करणवीर तो वहाँ पे नहीं है जहाँ पे मैं हूँ शिल्पा जी के लिए। शिल्पा जी मुझे पता है कि आप मुझे ज़्यादा ही मानती हैं सबके सामने में। और कभी भी विपिन को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं हुआ। मज़ा ही आता रहा कि हाँ भाई, चलो भाई उसे नॉमिनेट कर दिया, उसे को टाइम गॉड ना ही बनना देना। उसकी वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ा टैग भी देने की कोशिश करी करणवीर को कि ये ऑलमोस्ट टाइम गॉड ही अच्छा लगता है। अब जब एक बार शिल्पा जी ने अपना अगेंस्ट दिखाया कि विवियन के अगेंस्ट गए, उन्होंने एक बार क्वेश्चन क्या कर दिया कि विवियन प्लान पता चल गया। नॉमिनेशन के बाद शिल्पा जी का थोड़ा-सा दिमाग खुला और उनको समझ में आ गया कि ये लोग क्या खेल रहे हैं। अब बीबीएन डायरेक्ट उनको नॉमिनेट नहीं किया, बट शिल्पा ने पूरे टीम को नॉमिनेट किया। मतलब टीम को लोग निकालना चाहते हैं। इवन कि चाहत श्रुतिका को लोग नॉमिनेट पग्गा को नहीं किए, क्योंकि वो तीनों जाएँगे, अगर जो नॉमिनेशन में जाएँगे तो इनमें से ही तीनों एक कोई आउट होगा, ना कि टीम से जाएगी। बट उन लोगों का प्लान है कि टीम से जानी चाहिए, उनकी टीम टूटनी चाहिए, उनका ग्रुप टूटना चाहिए। तो ये चीज़ें समझ में आ गया और उन्होंने क्वेश्चन किया और बोला कि भाई तुम तो बहुत बड़ा गेम खेल गए हमारे साथ। तुमने ऐसा-ऐसा किया। फिर जब टाइम गॉड का टास्क आया जिसमें कि वाल बनाना था, तो वहाँ पे शिल्पा से विवियन का वाल गिराते नज़र आई। अब भाई बस देखो, वैसे जलनवीर किसे कहता है विवियन? करणवीर को। पर अगला जो एकदम एग्ज़ैक्ट जलनखोर है वो कौन निकला? विवियन। क्योंकि भाई ज़रा-सा में फट गई, बर्दाश्त नहीं हुआ आपको? आपके अगेंस्ट एक बार क्या शिल्पा जी खड़ी हो गईं कि आपका बैंड बज गया? अब भाई अविनाश एंड विवियन दोनों बैठे हुए हैं और बातें ऐसे कर रहे हैं कि विवियन बोलता है कि भाई मुझे ना ये बातों का चर्चा करना पड़ेगा। शिल्पा जी से मुझे क्लैरिटी चाहिए, क्या चल रहा है ये? 50 दिन वाला। अब 50 दिन में पता है डेफिनेशन, कुछ दिन पहले एक के जब शिल्पा जी ने जब अनाउंस किया था शुरू में कि अब का 50 दिन करणवीर के लिए फेयर रहूँगी, तो वहाँ पे विवियन का क्या डेफिनेशन था, वो भी वीकेंड के वार पे या कहीं पे एपिसोड में दिखाया गया था इस बात पे। नहीं, वीकेंड के बारे में भी बोला था या फिर करणवीर थे वहाँ पे बोला था, विवियन ने बोला था कि तू सोच, तेरे को 50 दिन दिया भी कैसा। हाँ, नहीं, नहीं, ये तीनों बैठे हुए थे वहाँ, जो गार्डन एरिया वाला जो जगह है ना जहाँ पे बैठते हैं। तो तीनों बैठे हुए, तो वहाँ पे बिबिन ने बोला कि तू सोच, तुझे तो वो 50 दिन दिया भी क्या क्या, जहाँ पे कि फिक्स ही नहीं है कि मतलब वो 50 दिन रहेंगी भी नहीं, निकल भी सकती हैं, नॉमिनेटेड है। तो वहाँ पे तब ऐसी बातें थी और जैसे ही क्वेश्चन उठा दिया शिल्पा ने, एक बार अगेंस्ट खेल क्या दिया कि इतना बुरा लग गया विवियन को, इतना जल गई विवियन की कि अब क्लियरिटी चाहिए और मुझे इस टॉपिक को क्लोज करना है।
कहीं न कहीं सारा फ़ायदा शिल्पा को ही हो रहा है, उन दोनों को हो रहा है, मुझे तो हो ही नहीं रहा है। अभी तक फ़ायदा समझ में आ रहा था विवियन को, ज़रा-सा अगेंस्ट डंडा का बज गई कि मतलब जल गई भाई जलनखोर आदमी का। तो ये है विवियन दिसेना का सच, बहुत जले-भुने पड़े हुए हैं और शिल्पा जी थोड़ा-सा अगेंस्ट क्या गईं कि उनका मतलब एकदम हो गया है कि अब भाई अब नहीं, 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 मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, करण ने किया वो अलग बात है, मैं नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इस बात का डिस्कशन अब विवियन ने बोला है कि मैं बैठकर बातें करूँगा, इस पे क्लियर करूँगा, क्लोज़ करूँगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि भाई कब कैसे ये बात होता है और कैसे ये मामला क्लोज़ होता है, नहीं होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं न कहीं बिग बॉस इन तीनों का जो एक बॉन्ड है, उस चीज़ पे बहुत मज़ा लेते हैं। शिल्पा, ये ट्रायो के बॉन्ड पे ही पूरा वीकेंड का वार निकल जाता है। अब ये ट्रायो बॉन्ड खत्म होने वाला है, विवेन खत्म करने वाला है क्योंकि शिल्पा ने विवेन के खिलाफ कुछ किया है। अरे क्या ही कुछ किया, एक ईंट क्या गिरा दिया, एक बार पूछ क्या दिया कि विवियन तूने ऐसा गेम खेल दिया, तो ये खिलाफ हो गई वो। ये तो बड़ा जनरल सा क्वेश्चन था भाई। वहाँ पे एक ईंट उनसे उनका गिराने से क्या विवियन टाइम गॉड नहीं बन पाया? या उसकी वजह से ही बन जाता? हाँ भाई, अपनी पर्सनैलिटी समझ में आती है और जलनखोरों की जली हुई बू पूरे घर में घूम रही है। तो चलिए आप लोगों को क्या लगता है कि ये डिस्कशन कहाँ तक पहुँचेगा और क्या क्लोज़नेस मिलेगा? थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए डेली चर्चा 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना राय ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।